Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को ऐड किया था। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमें कहा जाए तो। ओके, लुक एट योर पेज नंबर 95. Subtraction of polynomials. The subtraction of two polynomials p and q is represented by p minus q or p plus bracket में minus q आएगा if the sum of two polynomials is 0. अगर दो पोलिनोमियल्स को जमा करते हैं प्लस करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है। देन p and q आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। लेकिन जैसे कि अगर 1 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -1, और अगर -2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा +2। ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट साइन के साथ जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो एडिटिव इन्वर्स को शो करती हैं। ठीक है, तो वो आप उसमें क्या कहलेंगे, एडिटिव इन्वर्स। इफ़ p x + y एंड q - x - y हो तो q जो है वो p का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, अब यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट, आपने ये आपके पास अपनी बुक पर देखिएगा, आपको अच्छा क्लियर नज़र आ रहा होगा। 2x³ - 4x² + 8 - x फ्रॉम वर्ड कीजिएगा फ्रॉम 5x4 + x - 3x² - 9 कि आप इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, इसमें से तो आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू फर्स्ट पे लिखनी है। लिखेंगे 5x4, फिर लिखेंगे x³ तो है ही नहीं तो उन्होंने यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर x² आएगा तो -3x², फिर +x, फिर कांस्टेंट -9। अब इस तरह सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला तो 2x³ अब आप देखोगे कि x³ किधर है, यहाँ पर तो है नहीं तो यहाँ पे लिख दोगे +2x³। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ इसके नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद 4x² x की वैल्यू का यहाँ पर है तो यहाँ लिख देंगे -4x², और यहाँ पर -x है तो यहाँ लिख देंगे -x। ठीक है, और 8 हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट के नीचे। ये बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में देखा था, जिसमें हमने ऐड किए थे एक्सप्रेशंस को। अब सब्ट्रैक्शन में फ़र्क क्या है, जस्ट ये कि जो नीचे वाली टर्म होती है ना उसमें आपने अगर तो प्लस है तो वहाँ पे माइनस लगा देना, प्लस है माइनस है तो प्लस, मतलब ऑपोजिट साइन कर देने हैं लास्ट वाले एक्सप्रेशन के। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस साइन को छोड़ दोगे, आप इसके मुताबिक जो हमने लगाया उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 5 - 0, भाई 0 तो है ही नहीं तो मतलब -0 कर दो तो 5 ही आएगा, तो 5x4 लिख दिया, और यहाँ पर -2x³ आ जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस मतलब 4 में से 3 जाएंगे, 1x² प्लस में रह जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो 2x आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये वाले जो साइन है इसको इग्नोर करना है। -9 एंड -8 आपके पास हो जाएंगे -17। ठीक है, और अब हम करेंगे क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q when आपको p एंड q गिवन है और आपने उसी तरह से इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने उनके साइन चेंज करने हैं जो कि लास्ट एक्सप्रेशन होगा, और फिर आपने उसको सम कर लेना है, सब एंड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो हो रहा होगा। ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5 है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q when p एंड q मैंने थर्ड पार्ट ही ले लिया है इसका भी, तो q में से आपने p को माइनस करना है तो q की पहले टर्म आएगी। ठीक है, q के ऊपर लिखेंगे टर्म और उसके बाद इसको अरेंज करेंगे, p की वैल्यू को इसके मुताबिक लिखेंगे। a³ है तो a³ कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। ठीक है, और अगर 2a² है तो यहाँ पर देखोगे 2a² यहाँ पर, मतलब a² यहाँ है तो 2a² यहाँ आ जाएगा। 3ab² है, ab² की वैल्यू यहाँ है तो इसके नीचे आ जाएगी, और +b³ है तो यहाँ पर आ जाएगा +b³। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस होता है। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। फाइनली फिर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 -3 है और माइनस है यहाँ पर तो माइनस क्या हो जाएंगे 5। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर आ रहा है।
लेकिन आपने कोशिश करनी है आपका आंसर जो है वो उसके एग्जैक्ट नीचे आएगी। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर -5a² भी आ जाएगा और फिर हो जाएगा तो 0 0। आपका आंसर है -5a² b। आई होप कि आपसे ये क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे अब विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको समझ आया है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।